विद्यालय प्रबंधन समितियाँ, प्रबंधन मैनेजमेंट। प्रबंधन का इंग्लिश में अर्थ क्या होता है? मैनेजमेंट होता है। और इसको तोड़ेंगे ना तो आगे ऐसे मैनेज, फिर मैन और फिर लास्ट में टी बचेगा, जिसका पूरा अर्थ टैक्टफुली होगा। मैनेज से अर्थ क्या होता है कि कोई चीज़ को व्यवस्थित करना, उसको सेट करना, मैनेज करना होता है। और मैन मतलब कि मानवीय जो संसाधन है जो उस काम को करेंगे, वो मानवीय संसाधन इस मैन के अंतर्गत। और टी फॉर होता है टैक्टफुली, यानी कि उस काम को कुशलतापूर्वक मानवीय संसाधनों की सहायता से करना या व्यवस्थित करना, यह मैनेजमेंट होता है। उसके बाद प्रबंधन का सर्वप्रथम उपयोग, प्रबंधन का सर्वप्रथम उपयोग किस में किया गया? उद्योग और जो व्यापार क्षेत्र है ना उसके अंतर्गत किया गया। और वर्तमान में सभी क्षेत्र है वो इसका उपयोग करते हैं। प्रबंधन एक संकीर्ण अवधारणा है, यानी कि एक छोटी अवधारणा है। और प्रशासन एक विस्तृत अवधारणा है। जो मतलब प्रबंधन से बड़ी है वो प्रशासन है। अतः प्रबंधन को प्रशासन का एक भाग माना जा सकता है। तो भाग अपने आप ही हो जाएगा, प्रशासन के अंदर आपका प्रबंधन होता है तो वो उसका भाग हो जाएगा। वुड्रो विल्सन यह लोक प्रशासन के जनक माने जाते हैं। वुड्रो विल्सन क्या है? लोक प्रशासन के जनक है। वुड्रो लोक प्रशासन। पुस्तक क्या है वुड्रो विल्सन की? द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वुड्रो विल्सन की पुस्तक का नाम क्या है? द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पीटर ड्रेकर, ये क्या कहता है? इसमें आपको याद रखना है, पूर्व में पीकर पीटर ने उपलब्ध करवाई। पूर्व में पीकर पीटर ने उपलब्ध करवाई या पीटर ने सामूहिक प्रयास किया। इसकी परिभाषा क्या है? पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को, पहले के जो टारगेट हैं उनको प्राप्त करने के लिए उपलब्ध संसाधनों के आधार पर किए गए सामूहिक प्रयास की प्रक्रिया प्रबंधन कहलाती है। ये प्रबंधन की पहली परिभाषा है। और किसने दी थी? पीटर ड्रेकर ने। पहली परिभाषा पीटर ड्रेकर ने। तो पीटर ड्रेकर को प्रबंधन का गुरु भी तो कहेंगे फिर। और पुस्तक प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट इसकी पुस्तक है, पीटर ड्रेकर की प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। भारत में मैनेजमेंट का गुरु कौन है? अरिंदम चौधरी है। अरविंदम चौधरी या अरिंदम चौधरी भारत में मैनेजमेंट का गुरु। और वैसे पूछा जाए प्रबंधन का गुरु कौन है तो पीटर ड्रेकर है। पुस्तक प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। फिर कुंटज। कुंटज कुंटज का संबंध कला से है, ठीक है ना। कुंटज का संबंध कला से है। समूह में कुंटज का संबंध है वो कुंज से है। कुंज किसको बोलते हैं? कोई समूह होता है उसको कुंज बोलते हैं अपने। तो समूह से कार्य करवाने की कला है वो प्रबंधन कहलाती है कुंटज के अनुसार। विलियम लुइग ने कहा था लुफ्त उठाओ, यानी कि प्रभाव संसाधन है उनका प्रभावपूर्ण उपयोग करो। संसाधनों का प्रभावपूर्ण उपयोग करना प्रबंधन कहलाता है। फिर आता है रॉस मुर्रे। रोस मुर्रे कहता है मेरा निर्णय, यानी कि निर्णय लेना ही प्रबंधन है। ये रोस मुर्रे की परिभाषा है। और लॉरेंस एप्ले से आपको याद रखना है एप्पल। और एप्पल का क्या होता है? मोबाइल होता है। तो एप्पल का मोबाइल अपने तभी ले सकते हैं जब अपना क्या हो जाए? विकास हो जाए, अपने डेवलप हो जाए। तो प्रबंधन व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन, यानी कि व्यक्तियों का विकास है न कि वस्तुओं का निर्देशन। फिर FW टेलर आता है। टेलर क्या करता है? सर्वोत्तम और सुलभ तरीके से काम करता है। टेलर है वो सर्वोत्तम और सुलभ तरीके से। प्रबंधन यह जानने की कला है कि क्या काम करना है और उस काम को करने का सर्वोत्तम और सुलभ तरीका क्या है, वो FW टेलर ने कहा है। साइंटिफिक मैनेजमेंट और शॉप मैनेजमेंट, इनकी दो पुस्तकें हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट और शॉप मैनेजमेंट, FW टेलर की पुस्तकें हैं। फिर आता है हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट इनकी पुस्तक है। और प्रबंधन के सिद्धांतों का जनक कौन है तो हेनरी फेयोल है। और प्रबंधन के विशिष्ट कार्यों का वो भी हेनरी फेयोल है, जिन्होंने POCCC CCC ये दिया था। और आधुनिक प्रबंधन का जनक किसे कहते हैं? हेनरी फेयोल को। प्रशासनिक प्रक्रिया का पंथ का पिता इनको बोलते हैं। शास्त्रीय उपागम का जनक भी हेनरी फेयोल को। इन्होंने प्रबंधन के 14 सिद्धांत दिए थे। 14 फेल सिद्धांत किसने दिए थे? फेयोल ने दिए थे। और 5 विशिष्ट कार्य दिए थे जो POCCC है। ये 5 कार्य हैं हेनरी फेयोल के। POCCC विशिष्ट कार्य। P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन, और कमांड यानी कि निर्देश, और कोऑर्डिनेट यानी कि समन्वय, और कंट्रोल का अर्थ होता है निर्णय। तो
इस कमांड है ना निर्देश, इसके बजाय आपका कमांड में क्या है कि एक आदेश का भाव होता है, और जो बाद में आएगा ना पोस्ट स्कोर वाला, उसके अंतर्गत ये कमांड नहीं होगा, वहाँ पे अलग होगा ये। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, कोऑर्डिनेट और कंट्रोल। उसके बाद लूथर गुलिक और एल उर्विक, इन्होंने क्या किया कि एक पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ ऐसा करके कोई पुस्तक लिखी थी, और दोनों ने मिलकर के प्रबंधन के 7 विशिष्ट कार्य बताए थे। जो POCCC था, 5 कार्य जो हेनरी फेयोल ने दिए थे, उनको इन्होंने छोड़ा और इन्होंने अपने अलग बनाए, जो POSD CORB पोस्ट स्कोर कहलाए थे। तो पोस्ट स्कोर में क्या है, P का अर्थ क्या है, पहले P का अर्थ है प्लानिंग, कोई चीज़ की योजना बनाना, नियोजन करना। O से होता है ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि उसका संगठन, और S से होता है स्टाफ, नियुक्ति, और D से होता है डायरेक्टिंग। वहाँ पर क्या था, कमांड था, यहाँ पर डायरेक्टिंग है, निर्देशन है उनका। कमांड से बेटर ये डायरेक्टिंग होता है, डायरेक्टिंग के अंडर में कमांड आ जाती है। POSD, फिर CO है ना, इसको पूरा लेना, कोऑर्डिनेट होता है, इसका अर्थ होता है समन्वय करना। R का अर्थ होता है रिपोर्ट, यानी कि प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। और फिर आपका बचता है पीछे B का अर्थ होता है बजट, यानी कि वित्त, पैसा, कोई संगठन को चलाने के लिए, प्रबंधन करने के लिए पैसे की भी तो आवश्यकता होती है। प्रबंधन की विशेषताएं क्या क्या है, प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है, लगातार चलती रहती है, और प्रबंधन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, हर जगह मैनेजमेंट पाया जाता है, कोई भी ऐसी संस्था या संगठन नहीं है जिसमें मैनेजमेंट ना हो। और ये एक सामाजिक प्रक्रिया है, हमारे समाज में भी देखने को मिलती है, और ये एक मानवीय प्रक्रिया है, अमूर्त प्रक्रिया है। प्रबंधन एक उद्देश्य आधारित, कोई न कोई उद्देश्य होता है इसका, कि अपने को ऐसा कुछ करना है, मैनेज करना है इस चीज़ को। प्रबंधन सदैव लक्ष्य निर्देशित होता है। प्रबंधन क्या होता है, एक टारगेट होता है उसका। प्रबंधन एक प्राधिकृत सत्ता है, और प्रबंधन सभी स्तर पर किया जाता है, कोई भी लेवल हो, सब के ऊपर मैनेजमेंट किया जाता है। प्रबंधन एक मापनीय प्रक्रिया भी है, और प्रबंधन परिवर्तनशील होता है, बहुअनुशासनात्मक होता है, और कला और विज्ञान दोनों है। प्रबंधन क्या है, कला और विज्ञान दोनों है। प्रबंधन में नेतृत्व का गुण पाया जाता है, क्योंकि एक के अंडर में ही होता है लगभग सारा कुछ। नोट है, प्रबंधन की विशेषताओं, सिद्धांतों, कार्यों, नियमों, तरीकों आदि का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में करना शैक्षिक प्रबंधन कहलाता है, यानी कि उनका प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में करना है, तो वो आपका शैक्षिक प्रबंधन कहलाएगा। भारत में प्रबंधन का जनक है वो अरिंदम चौधरी है। कोई संगठन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका मस्तिष्क किसको बोलेंगे, उसका मस्तिष्क उसका मैनेजमेंट कहलाता है। जो प्रबंधन है वो उसका मेन चीज़ होती है। प्रबंधन की आत्मा, अगर कोई चीज़ का आपने प्रबंधन किया है तो उसकी आत्मा या हृदय क्या है, तो उसका आत्मा या हृदय जो इसको उस प्रबंधन को बनाए रखती है, तो वो अभिप्रेरणा होती है, मोटिवेशन होता है जो उसको स्थायी रखता है। प्रबंधन का भविष्य क्या होता है, अगर कोई मैनेजमेंट के अंतर्गत आपने कोई निर्णय लिया है, तो वो निर्णय उसका भविष्य होगा, तो उसका फ्यूचर है वो उसका निर्णय होगा, डिसीजन होगा। प्रबंधन का नाड़ी तंत्र या राजमार्ग, यानी कि उसमें काम किस तरीके से होगा, तो वो जो उसका कम्युनिकेशन स्किल है या कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है, संप्रेषण का सिस्टम है, वो उसका नाड़ी तंत्र कहलाता है। और विद्यालय का मस्तिष्क है वो संस्था प्रधान होता है, और विद्यालय की आत्मा पुस्तकालय होती है। ये 2 चीज़ें विद्यालय से संबंधित हैं। नौकरशाही के उपागम प्रवर्तक हैं, तो नौकरशाही नौकर बीवी बनाती है, तो मैक्स वेबर होंगे इसके। और मानव संबंध का उपागम का प्रवर्तन किसने किया था, संबंध यानी कि एल्टन, और ठीक है, मानव संबंध का उपागम का प्रतिपादन एल्टन मेयो ने किया था। फिर शैक्षिक प्रबंधन के कार्य, क्या क्या कार्य होते हैं, तो ये मिक्स आएंगे सभी, POCC वाले और पोस्ट स्कोर वाले दोनों आ जाएंगे इसमें। नियोजन, सबसे पहला होता है कोई चीज़ को प्लान करना, निधन योजन। नी का अर्थ होता है निश्चित, यानी कि फिक्स। ये एक मानसिक प्रक्रिया है जो संगठन का पहला काम होता है, नियोजन करना। योजन का अर्थ होता है रूपरेखा या उसकी व्यूह रचना, उसका ढांचा, उसका खाका तैयार करना, वो उसकी योजना हो गई। और नी का अर्थ होता है निश्चित या फिक्स। यह एक मानसिक प्रक्रिया है जो संगठन का पहला काम होती है। संगठन, ऑर्गेनाइजेशन,
संगठन बोले तो ऑर्गेनाइजेशन, भौतिक और मानवीय संसाधनों से मिलकर के बना समूह है वो संगठन कहलाता है। जैसे स्कूल हो गया तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया। नियुक्ति, कार्मिक, स्टाफिंग, भाई भतीजवाद को छोड़ करके योग्यता के आधार पर नियुक्ति देना ही नियुक्ति या कार्मिक की नियुक्ति करनी चाहिए। यानी कि अपने अंडर में मान लीजिए कोई मैनेजमेंट चल रहा है, ठीक है, अपने उसके हेड हैं, तो अपने ऐसे नहीं है कि उसके अंदर जॉब अपने परिवार वालों को या जानकार को दी जाए। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा किया जाए कि शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नियुक्त किए जाए। फिर समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन, भौतिक और मानव संसाधनों के मध्य संबंध। जैसे भौतिक तो आपके कोई वहाँ की चीज़ें हो गई और मानव संसाधन जो उसका मैनेजमेंट हो गया, तो इनके मध्य समन्वय होना चाहिए। जैसे खेल के मैदान में अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। खेल के मैदान में बच्चे खेलते नज़र आने चाहिए और पुस्तकालय में बच्चे पढ़ते नज़र आने चाहिए। ऐसा ना हो कि पुस्तकालय में बच्चे खेल रहे हो। तो वो कोऑर्डिनेशन होता है, भौतिक संसाधनों का परिपूर्ण उपयोग करना, सही तरीके से जो चीज़ जिसके लिए बनी है उसी का उपयोग करना। कमांड अच्छा नहीं होता, डायरेक्टिंग बढ़िया होता है और डायरेक्टिंग के अंतर्गत ये कमांड आ जाता है। तो कमांड इसमें केवल आदेश का भाव पाया जाता है। ये POCC वाला है और इसके अंतर्गत केवल आदेश होता है। निर्देशन यानी कि डायरेक्टिंग ये बेस्ट होता है। उससे निर्देश आप मुझे दें, तो इसके अंतर्गत 3 तत्व शामिल है। आप मुझे दें, आप से आपका आदेश, पैसे प्रशिक्षण और मुझे से आपको याद रखना है मूल्यांकन। तो आदेश, प्रशिक्षण और मूल्यांकन ये सब इस निर्देशन के अंतर्गत आता है। फिर आता है नियंत्रण, कंट्रोल, प्रबंधनकर्ता का संगठन पर प्रभावशाली नियंत्रण होना चाहिए। संगठन पर नियंत्रण होना चाहिए, उसके हेड का कंट्रोल होना चाहिए। प्रतिवेदन, रिपोर्टिंग, किए गए काम वर्क का समय पर सारांश निकालना, यानी कि उसकी रिपोर्ट तैयार करना, क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या घाटा हुआ है, क्या कुछ चल रहा है, वो सब चीज़ डिसाइड करना। और 9वां है आपका बजटिंग, उचित वित्त प्रबंधन का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर सही तरीके से वित्त प्रबंधन नहीं है तो आप उस मैनेजमेंट को नहीं संभाल सकते। संप्रेषण, प्रबंधन का नाड़ी तंत्र या राजमार्ग है वो संप्रेषण होता है, क्योंकि इसके माध्यम से ऊपर से लेकर के नीचे तक कमांड जाती है, वो इस संप्रेषण के माध्यम से जाती है। निर्णय, प्रबंधन का भविष्य कहा जाता है निर्णय को। फ्यूचर डिसाइड एक निर्णय करता है। अभिप्रेरणा जो प्रबंधन की आत्मा या हृदय कहलाती है वो अभिप्रेरणा ही होती है। उसके बाद विद्यालय प्रबंधन समितियाँ, उसके बाद है विद्यालय प्रबंधन समितियाँ। सबसे पहले है SMC, मेन यही होती है SMC अपने। इसका पूरा नाम स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होता है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंधन समिति। SMC का प्रावधान कहाँ पर है, तो RT एक्ट है ना 2009 वाला RT एक्ट, उसके अध्याय 4 और धारा 21, अध्याय 4-21 याद रखना आपको। RT एक्ट 2009 है तो 4-21 याद रखना है, अध्याय 4 और धारा 21। प्रारंभिक शिक्षा के सभी विद्यालयों में इसका गठन किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 तक। और RT नियमावली है 2011 वाली, उसके अनुसार भाग 2 और 3, 4, 5 धाराएं या नियम है, उसके धारा नहीं होती, इसमें नियम होते हैं। तो RT नियमावली 2011 के अनुसार भाग 2 की नियम 3 और 4 और 5 यानी कि कंटिन्यू चलना है 2, 3, 4, 5। तो इसमें है राजस्थान में पहली बार 10/5/11 को, कब 10/5/11 को राज्य सरकार के आदेशानुसार 15 सदस्य वाली SMC का गठन किया गया। कितनी? 15 सदस्य वाली। लेकिन SMC में सदस्यों की संख्या 16 कब की गई? 2016 में। 21 जून 2016 को 16 कर दी गई। SMC का उद्देश्य जन सहभागिता हेतु और विकेंद्रीकरण हेतु, एक तो जो जनता का सहयोग है वो इसके अंतर्गत बढ़े, और एक मतलब शक्तियों का एक जगह एकत्रीकरण न हो, उनका विकेंद्रीकरण हो, यानी कि वो बंट जाए पूरे स्कूल में। तो SMC का कार्य क्षेत्र क्या होता है? जहाँ तक के बच्चे उस विद्यालय में आते हों वह क्षेत्र SMC का कार्य क्षेत्र होगा, यानी कि वो इसका कैचमेंट एरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? कैचमेंट एरिया। परंतु निर्माण के कार्य के लिए यह
जो क्षेत्र है वो विद्यालय परिसर तक ही सीमित होगा, न कि आगे छात्रों तक चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, विद्यालय परिसर तक एसएमसी का कार्य क्षेत्र होता है। और एसएमसी का पंजीकरण है इसका राजस्थान सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, सोसाइटी सोसाइटी और एसएमसी का पंजीकरण 1958 के तहत होता है। और एसएमसी की संरचना, एसएमसी में 2 प्रकार की समितियां होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की समितियां होती है। क्वेश्चन कंबाइंड पूछा जाता है दोनों से। और पहले अलग अलग देख लेते हैं। सबसे पहले है साधारण समिति, साधारण सभा या तो साधारण समिति की बात करते हैं। तो इसमें सदस्य हैं वो असीमित होंगे, क्योंकि ये साधारण है, सारी पब्लिक इसमें होगी, सभी बच्चों के अभिभावक हैं वो इसमें होंगे। तो इसमें सदस्यों की संख्या है वो सदैव असीमित रहती है, कोई फिक्स नहीं है। सदस्य कौन कौन होते हैं इसमें? समस्त अभिभावक, जिसका बच्चा स्कूल में पढ़ता है वो सब इसके सदस्य होंगे। और किसी के माता पिता अभिभावक नहीं है तो उसका संरक्षक होगा, वो इसका सदस्य होगा। समस्त शिक्षक, प्रबोधक, सारे स्कूल के जितना भी स्टाफ है, चाहे वो संविदा कर्मी है, चाहे एलडीसी है, चाहे बाबू है, वो सब इसके सदस्य रहते हैं। और पंचायती राज पदाधिकारी वो नगरीय, स्थानीय और ग्रामीण, नगरीय, स्थानीय और जिला स्तर, ये तीनों के जो जीते हुए वे पदाधिकारी जो कैचमेंट एरिया के अंतर्गत आते हैं, जो उस विद्यालय के कैचमेंट एरिया में आते हों, तो वो इसके सदस्य होते हैं। और कार्यकारिणी के शेष सदस्य, यानी कि जो एक दूसरी समिति होती है एसएमसी की, या तो साधारण सभा है, एक कार्यकारिणी होती है। तो कार्यकारिणी में एक शिक्षाविद करके चयन किया जाता है, तो वो इसमें आएंगे। तो ये सारे इसके सदस्य होते हैं। फिर कार्यकाल, अगर एसएमसी के कार्यकाल की बात करें तो एसएमसी के जो साधारण सभा है उसका कार्यकाल है वो अनिश्चित होता है, क्योंकि सदस्यों का समय भी अनिश्चित होता है। कोई बच्चा है वो कितने साल पढ़ेगा कोई ज़रूरी थोड़ी है। और कोई पदाधिकारी है वो हो सकता है 2 साल जीत जाए, 2 बार जीत जाए, तो वो 10 साल भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, पहले भी जा सकता है। तो कार्यकाल है वो फिक्स नहीं होता। बैठक है वो 3 माह में एक बार होती है, साधारण सभा की बैठक 3 माह में एक बार होती है। और उसकी क्या है कि साल में 3 अनिवार्य ऐसा कुछ है, आगे देख लेंगे। जुलाई से मार्च के मध्य, यानी कि जुलाई में सेशन शुरू होता है और मार्च तक करवाते हैं, बाद में एग्ज़ाम वगैरह होते हैं तो टाइम नहीं होता। न्यूनतम 3 बैठक आवश्यक होती है एक साल में। कितनी? न्यूनतम 3 बैठक अनिवार्य होती है एक साल में। अच्छा, 3 माह में एक बैठक होती है, यानी कि जो कार्यकारिणी दूसरी वाली है ना, एक और समिति, उसके अंतर्गत क्या होता है कि हर माह में एक बैठक होती है अमावस्या को, लेकिन इसमें 3 महीने पर एक बैठक होती है, 3 महीने में एक बैठक होती है। 3 बैठक अनिवार्य है, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी और एक आपका 2 अक्टूबर को कर लेते हैं। तो बैठक की सूचना है वो 4 दिन पहले देते हैं, 4 दिन पहले बैठक की सूचना दे दी जाती है गाँव वालों को। और अगर अर्जेंट मीटिंग बुलानी पड़ जाए तो 2 दिन पहले सूचना दी जाती है। गणपूर्ति या कोरम 1/4 सदस्य होते हैं और उसका 1/3 होते हैं, यानी कि 25% होते हैं। कोरम के अभाव में अगली बैठक एक दिन नहीं 7 दिन बाद होती है, शायद 7 दिन बाद में होती है। और अगली बार कोरम का वेट नहीं किया जाएगा, कोरम ना हो तो भी वो बैठक होगी। सदस्यता समाप्ति, साधारण सभा के सदस्य हैं उनकी सदस्यता समाप्ति कैसे होगी? किसी की मृत्यु हो जाए तो वो साधारण सभा का सदस्य नहीं रहेगा, त्याग पत्र दे दे तो नहीं रहेगा, स्थानांतरण हो जाए उसका तो नहीं रहेगा, और बालक टीसी निकलवा ले तो उसके अभिभावक हैं वो उसके सदस्य नहीं रहेंगे। तो ये सदस्यता समाप्ति के हैं। और यही सेम 4 या 5 रीजन है वो दूसरी होंगे और उसके एक्स्ट्रा भी होंगे। तो बालक अगर कक्षा 8 उत्तीर्ण कर लेता है, यानी कि 1 से 8 तक एसएमसी काम करती है, तो 8 उत्तीर्ण कर लेता है तो उसके बाद स्वतः हट जाएंगे वो सदस्य। और शिक्षक का स्थानांतरण हो जाए तो वो शिक्षक उस एसएमसी का मेंबर नहीं रहेगा। पंचायती राज पदाधिकारी निर्वाचित नहीं रहता है या उसे त्याग पत्र देना पड़ जाता है तो वो फिर नहीं रहेगा। ये तो होगी साधारण सभा। दूसरी होती है कार्यकारी समिति।
कार्यकारी समिति में सदस्यों की संख्या 16 कब की गई? 2016 में की गई थी। कब की गई? 2016 में की गई थी। सदस्य कौन कौन होते हैं इसमें? तो 11 सदस्य ना, जो साधारण सभा पड़ी है उसमें से 11 सदस्य चुने जाते हैं। तो वो 11 के 11 इस कार्यकारिणी में आ जाते हैं और 11 में से 6 महिलाएं हैं ना, वो अनिवार्य है। मतलब 50% से ज़्यादा या 50% वो साधारण सभा से महिलाएं आएंगी और 50% पुरुष आएंगे। तो कम से कम 6 महिलाएं आवश्यक है। अगर ST SC समुदाय है, उसका कोई व्यक्ति है, तो उसको प्रतिनिधित्व, उसको प्रायोरिटी पहले दी जाएगी। और उसके बाद इसको ऐसे याद रखना है 11 2 1 2, तो कुल 16 सदस्य हो जाएंगे। 11 2 1 2, तो उसमें से 11 तो हो गई। उसके बाद 2 पदेन होते हैं। पदेन मतलब जो कोई अन्य पद पर हो और इसके अंतर्गत भी उनका कोई पद होगा, स्वतः ही अपने आप जो पद प्राप्त हो जाए उनको। जैसे वार्ड पंच हो गया और संस्था प्रधान है, वो इसका पदेन सदस्य होता है। संस्था प्रधान है वो इसका पदेन सदस्य और वार्ड पंच इसके पदेन सदस्य होंगे। निर्वाचित अध्यापक तो 11 2 1 2, जो एक है ना ये वाला, ये अध्यापक होते हैं ना, उनमें से अध्यापक सारे मिल करके एक अध्यापक को चयन करते हैं और प्राथमिकता पहले महिला को दी जाती है। अगर महिला नहीं है तो पुरुष को बनाया जाएगा। ये महिला को प्राथमिकता देती है। उसके बाद विधायक के द्वारा मनोनीत सदस्य, विधायक के द्वारा मनोनीत सदस्य, विधायक यानी कि MLA के द्वारा मनोनीत। तो कैचमेंट एरिया से विधायक है वो अपने 2 बंदे मनोनीत करेगा। एक तो अभिभावक यानी कि सामान्य सदस्यों में से करेगा और एक आपके शिक्षाविद, पढ़े लिखे हैं जो भी, और शिक्षाविद में स्कूल का बच्चा भी शामिल हो सकता है, और एक उसका बंदा हो जाएगा MLA का। इन दोनों सदस्यों में एक महिला अनिवार्य है। इन दोनों सदस्यों में एक महिला अनिवार्य है। पूरी कार्यकारिणी में 3/4 सदस्य यानी कि 75% अभिभावक होते हैं। पूरी 16 है, 16 में से 12 क्या होंगे? अभिभावक होंगे, 3/4, और 1/2 यानी कि 50% महिलाएं होती है। 50% महिलाएं अनिवार्य होती है। तो 16 है उसमें से 8 है महिलाएं अनिवार्य हैं। तो 6 साधारण सभा से और एक शिक्षाविदों में से, उनमें से जो MLA चुनता है, और एक आपके जो स्कूल से मास्टर चुनते हैं उनमें से एक को प्राथमिकता दी जाती है। तो 8 हो गई। कार्यकाल होता है इसका 2 वर्ष, इसका फिक्स होता है 2 साल के लिए। और बैठक, इसकी बैठक है वो हर अमावस्या को बैठक होती है और बैठक की संख्या फिक्स नहीं होती है, हर महीने लगभग हो जाती है। अमावस्या को अगर अवकाश हो तो नेक्स्ट वर्किंग डे होता है, उस दिन इसका आयोजन किया जाता है। बैठक की सूचना है वो 4 दिन पहले देते हैं और अगर अर्जेंट हो तो 2 दिन पहले दे दी जाती है। गणपूर्ति या कोरम, तो कोरम इसका 1/3 होता है, उसका 1/4 होता है, यानी कि 25% और इसका 33%। न्यूनतम 6 सदस्य यानी कि 1/3, 6 सदस्य कम से कम, कुल 16 होते हैं। सदस्यता समाप्ति सेम साधारण सभा वाले कारण होंगे, और बाकी एक्स्ट्रा है वो ये है कि लगातार 3 बैठक में अगर नहीं आते हैं सदस्य तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। कानून के द्वारा वो दंडित हो गए हैं, न्यायालय ने कोई उन पर रोक लगाई है तो वो नहीं हो सकते। SMC के मुद्दे पर भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं तो नहीं होंगे, और कार्यकाल समाप्त होने पर वो सदस्य नहीं रहेंगे। फिर इन दोनों से कंबाइंड क्वेश्चन किए जाते हैं, तो उनके ऊपर चर्चा करते हैं। कंबाइंड में क्या होता है, मतलब पूरी SMC मानी जाएगी, ना SMC की साधारण सभा ना SMC की कार्यकारिणी। तो SMC का अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा? अध्यक्ष किसे बनाएंगे? अभिभावक होते हैं 11 सदस्य, 11 अभिभावक सदस्यों में से कोई एक अभिभावक को निर्वाचित किया जाता है, वो SMC का अध्यक्ष होता है। और SMC अध्यक्ष के काम क्या क्या होते हैं? वो बैठक की अध्यक्षता करेगा, बैठक को बुलाएगा, आहूत करेगा और निर्णायक मत देगा। यानी कि जब वोटिंग 50-50 बराबर हो जाए तो एक निर्णायक मत दे करके एक साइड वो निर्णय को पलट देगा। और SMC का उपाध्यक्ष कौन होता है? जो अभिभावक है ना, उनमें से ही एक को उपाध्यक्ष चुना जाता है। फिर SMC के उपाध्यक्ष के कार्य क्या क्या होते हैं? एक, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्षता करेगा वो।
जिस दिन अध्यक्ष उपस्थित न हो उस दिन अध्यक्षता उपाध्यक्ष करेगा एसएमसी का। एसएमसी का सचिव कौन होता है? तो सचिव एसएमसी सचिव संस्था प्रधान होता है। सचिव संस्था प्रधान होता है। जो पदेन सचिव होता है, संस्था प्रधान पदेन सचिव होता है। सचिव के काम क्या क्या होते हैं? बैठक की सूचना देना। जो बैठक है उसकी सूचना सचिव देगा सबको, और बैठक का एजेंडा कौन तैयार करेगा? वो भी सचिव करेगा। और एसएमसी का लेखा जोखा, जो उसका रिकॉर्ड है, वो भी एसएमसी का सचिव रखेगा। तो सूचना, काम, लेखा जोखा ये सब सचिव ही करेगा। एसएमसी का बैंक अकाउंट, अगर कोई एसएमसी है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, तो उसका अकाउंट है वो या तो कोई सरकारी बैंक में होगा या कोई सहकारी बैंक में होगा। लेन देन अध्यक्ष एवं सचिव दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर, सचिव यानी कि पदेन संस्था प्रधान और अध्यक्ष अभिभावकों में से उन दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से चेक के माध्यम से लेन देन होगा, डायरेक्ट कैश में नहीं होगा। एसएमसी की निर्णय प्रक्रिया, एक तो सर्वसम्मति से, हाँ दोनों तरफ से चल रहा है, फिर बहुमत के द्वारा, जब गड़बड़ हो जाए कुछ तो मत करवा लेते हैं, तो हाथ खड़ा करके बहुमत करवाया जाता है, और निर्णायक मत जो अध्यक्ष देता है। एसएमसी के काम क्या क्या होते हैं? विद्यालय विकास योजना, उसका निर्माण करते हैं। विद्यालय के निर्माण कार्य करवाता है, विद्यालय के निर्माण कार्य एसएमसी करवाती है। विद्यालय में समस्त मैनेजमेंट है वो भी करते हैं, और विद्यालय की गतिविधियों का संचालन है वो भी एसएमसी करती है। एमडीएम का संचालन भी एसएमसी देख रेख करती है उसका, और विद्यालय के परिचालन कोष का संचालन करती है, जैसे अनुदान, जन सहयोग, भामाशाहों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देने के लिए प्रेरित करती है। और विद्यालय को संसाधन उपलब्ध, कोई चीज़ नहीं लेकर के आनी है तो वो एसएमसी ही लेकर के आएगी कुछ प्लान करके। यह सुनिश्चित करना कि विद्यालय कैचमेंट एरिया में कोई 6 से 14 वर्ष का बालक है शिक्षा से वंचित न रह जाए, तो ये भी काम एसएमसी का होता है। स्कूल स्तर की परियोजनाओं का संचालन भी एसएमसी करते हैं, जैसे एसएसए, समसा हो गया, इनका संचालन भी यही करती है। फिर आती है एसडीएमसी, स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी, ये एसडीएमसी होती है। एसडीएमसी का कार्यक्षेत्र 9 से 12 तक होता है, जबकि एसएमसी 1 से 8 तक यानी कि प्रारंभिक शिक्षा तक होती है। तो इन दोनों में अंतर देखना है सेम ही लगभग, ये 1 से 8 तक होती है और एसडीएमसी 9 से 12 तक। इसमें सदस्य 16 होते हैं 2016 से, और इसमें सदस्य 23 होते हैं। इसमें 50% महिलाएँ, तो इधर भी 50, गणपूर्ति 33 होती है, और इधर 50% यानी कि 1/2 इसकी और 1/3 इसकी। इसकी कार्यकारिणी की तो 1/3 होती है, और साधारण की 1/4 होती है। अध्यक्ष अभिभावक होता है इसमें, और इसमें अध्यक्ष संस्था प्रधान होता है, ये फ़र्क है दोनों में। इधर संस्था प्रधान सचिव होता है, और उधर सचिव होता है जो वरिष्ठतम व्याख्याता होता है वो होता है। बैठक की सूचना 4 या 2 दिन पूर्व, या तो 4 दिन पहले, अगर ज़्यादा ज़रूरी हो गया, अर्जेंट है बैठक, तो 2 दिन पहले। और बैठक की सूचना इधर 14 दिन पहले, और अगर अर्जेंट है तो 7 दिन पहले। राज्य में गठन कब हुआ था? पहले एसएमसी का गठन 10/5/2011 को, और इसका उल्लेख कहाँ पर है? आरटी एक्ट 2009 के 4:21 में, और जो नियमावली है उसके आपके 2 भाग 2 और नियम संख्या 3, 4 और 5 में। क्योंकि 1 से 8 तक आरटी एक्ट नियमावली, आरटी एक्ट 2009 काम करता है, तो साधारण सी बात है कि एसएमसी इसी के अंडर में आएगी। और इसका राज्य में गठन अप्रैल 1999 में हुआ था, जो एसडीएमसी है, और ये आरटी एक्ट के तहत नहीं आती है। बाकी सेम एज वही है वैसी जैसे एसएमसी है। उसके बाद इसके आए हुए प्रश्न हैं। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार, एसएमसी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? एसएमसी के सभी सदस्यों को मतदान का समान अधिकार है, ठीक है, सभी को मतदान का है। कोई भी मुद्दे के समर्थन एवं विरोध में समान वोट होने पर बैठक के अध्यक्ष होता है ना, उसका मत है वो निर्णायक होता है, ये भी सही बात है। और यह विद्यालय के विभिन्न क्रियाकलापों की मॉनिटरिंग करता है, एसएमसी है वो मॉनिटरिंग करती है, ठीक है।
एसएमसी को स्कूल में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के नामांकन एवं सुविधाओं को मॉनिटर करने की आवश्यकता नहीं होती। ये बात गलत है, ये नेगेटिव है, उनके भी देखना चाहिए। एसएमसी के बारे में सत्य नहीं है। विद्यालय के पड़ोस में लोगों को बालकों के अधिकारों के विषय में सरल तरीके से बताना, ठीक है, ये एसएमसी का काम है। नामांकन एवं उपस्थिति को सुनिश्चित करना, ये भी एसएमसी का काम है। विद्यालय में एमडीएम है, उसका प्रबोधन करना, उसकी मॉनिटरिंग करना, ये भी है। अध्यापक प्रशिक्षण की योजना, ये कब से तैयार करने लगी है एसएमसी? अध्यापक प्रशिक्षण की योजना नहीं तैयार करती। एसएमसी की बैठक होती है, कब होती है एसएमसी की? एसएमसी की अगर साधारण सभा की बात की जाए तो साल में 3 बार होती है, 3 महीने में 1 बार होती है। और एसएमसी की अगर कार्यकारिणी की बात की जाए तो वो हर अमावस्या को आयोजित की जाती है। एसएमसी के सदस्य होते हैं, एक को छोड़ करके, यानी कि बाकी सारे सदस्य होते हैं। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के माता पिता और अभिभावक होते हैं। स्कूल में कार्यरत शिक्षक स्थानीय प्राधिकारी, ठीक है। शिक्षा मंत्री है, वो नहीं होता, कैचमेंट एरिया वाले होते हैं। स्थानीय प्राधिकारी के अन्य सभी निर्वाचित सदस्य उस गांव वार्ड में जहाँ स्कूल स्थित है, यानी कि कैचमेंट एरिया के स्थानीय प्राधिकारी हैं, तो वो भी होते हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री नहीं होता। राजस्थान में एसएमसी की कार्यकारिणी समिति का सदस्य सचिव होगा। एसएमसी की कार्यकारिणी समिति का सदस्य सचिव होगा, प्रधानाध्यापक या सचिव। यानी कि यह पूछ रहा है कि एसएमसी का सचिव कौन होगा। पूछा किसका है? कार्यकारिणी का पूछा है, ना कि साधारण सभा का। साधारण सभा का सचिव पूछा होता तो संस्था प्रधान होता। नहीं, ये सही है। राजस्थान के स्तर में एसएमसी की कार्यकारिणी, पूरी एसएमसी का पूछ रहा है। एसएमसी में कार्यकारिणी और साधारण सभा दोनों का एक ही चीज़ होती है, वो एसडीएमसी का होता है, अलग होता है जो। तो एसएमसी का जो सचिव है वो संस्था प्रधान होता है, यानी कि प्रधानाध्यापक सचिव होगा। फिर विद्यालय के शाला प्रधान होता है। विद्यालय का जो शाला का जो प्रधान होता है, स्कूल का जो प्रधान होता है, उसका एसएमसी में नाम क्या है, पद नाम क्या है? तो पदेन सदस्य सचिव होते हैं, वो पदेन सदस्य सचिव होते हैं। एसएमसी को 1 माह में कम से कम सभा कितनी बार आयोजित करनी चाहिए? एसएमसी है, उसको 1 माह में 1 बार, ये कार्यकारिणी की बात हो रही है। कार्यकारिणी 1 माह में 1 बार करती है। और अगर कोई विद्यालय में एसएमसी में 12 मेंबर हैं तो उसमें से महिलाएं कितनी होगी? तो 6 महिलाएं होंगी, 50%। एसएमसी की कम से कम 1 सभा हर 3 माह में होती है। तो ये जो 3 माह में 1 सभा होती है, ये साधारण सभा की होती है। एसएमसी के कुल सदस्यों में कम से कम कितने सदस्य माता पिता या अभिभावकों में से होने चाहिए? तो 3/4 सदस्य हैं, वो अभिभावकों या माता पिता में से होने चाहिए। राजस्थान में आरटी एक्ट अधिनियम के अनुसार निम्न में से कौन सा काम एसएमसी का नहीं है? यह सुनिश्चित करना कि अध्यापक धारा 24 के द्वारा वे निर्दिष्ट अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, ये एसएमसी का काम है। विद्यालय के कार्यकरण को मॉनिटर करना, ये भी काम है। और अनुदान को जारी करना और प्राप्त अनुदानों को मॉनिटर करना, ये एसएमसी का काम नहीं है। विद्यालय विकास योजना तैयार करता है, तो ये एसएमसी करती है विद्यालय विकास योजना को तैयार। एसएमसी के कितने सदस्य महिलाएं होनी अनिवार्य है? तो 50% महिलाएं हैं, वो इसमें होती है। एसएमसी का मुख्यालय कहाँ होता है, यानी कि उसकी मेन बिल्डिंग कहाँ होती है? तो वो ऑफिस होता है, वो विद्यालय होता है इसका। और आरटी के अंतर्गत एसएमसी का गठन किया जाता है। आरटी एक्ट के तहत एसएमसी का गठन किया जाता है, जिसकी क्रियान्वयन समिति के सदस्य में निम्न में से कौन शामिल नहीं होंगे? विद्यालय का एक शिक्षक शामिल होता है। क्षेत्र का बीईओ है, ये नहीं होता इसमें। स्कूल का प्रधानाध्यापक होता है। स्थानीय निकाय का चुना हुआ एक सदस्य भी होता है। एसडीएमसी का पूरा नाम क्या है? विद्यालय विकास प्रबंधन समिति। एसएमसी का विद्यालय प्रबंधन समिति। एसएमसी के अध्यक्ष अभिभावक होते हैं। तो ये इसके कुछ प्रश्न थे, सारे लगभग आए हुए प्रश्न हैं।